फेसबुक, ट्विटर और गूगल पाकिस्तान में बैन हो सकता है। अब ये क्यों बैन हो सकता है इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार की या सेंसरशिप बोर्ड की या सेंसरशिप आ गई है। इसका क्या मतलब है? अमेरिका में ये चीज़ें पहले से चलती आ रही है और उन लोगों ने इससे कैसे टैकल किया है, वहां पर क्या होता है, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आज डिटेल में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि हमारे देश में भी हो सकता है और हमारे देश में भी खुटपुट चलती रहती है इस चीज़ को लेकर। तो वहाँ पर क्या है कि एशिया इंटरनेट कोalition, ये एक संगठन मान सकते हो या ग्रुप मान सकते हो, फेसबुक, ट्विटर और गूगल का। तो जो एशिया में ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो एक संगठित होती हैं, एक बना लेते हैं ना, साथ काम करने वाले लोग हैं, फेसबुक, ट्विटर और गूगल, ये एक जैसी इंटरनेट की कंपनियां हैं। तो इन्होंने कुछ अपना ऐसा बना लिया गुट, तो यही अपनी सर्विसेज पूरे एशिया में प्रोवाइड करती हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान भी एशिया के अंदर ही है। अब पाकिस्तान में ड्रैकोनियन रूल आ गए हैं। ड्रैकोनियन रूल मतलब कि वहां पर फेसबुक, ट्विटर और गूगल, ये जहां भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज हो रहा है या जो लोगों की प्राइवेसी है या जो उनका डेटा है वो सुरक्षित रखा जा रहा है, ऐसा रखा जा रहा है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं पढ़ सकती, नॉट इवन गवर्नमेंट, कोई नहीं पढ़ सकती। लेकिन ये ड्रैकोनियन रूल्स के तहत अगर किसी की इंफॉर्मेशन सरकार मांगती है, किसी की चैट्स या कुछ भी जो प्राइवेसी की चीजें हैं, प्राइवेट चीजें हैं, वो मांगती हैं, तो इन कंपनियों को वो डिक्रिप्ट करके बहुत सिंपल फॉर्मेट में सरकार को देना पड़ेगा। अब क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और ये गूगल, इनकी कुछ पॉलिसीज हैं और ये ऐसे किसी का मतलब किसी भी यूजर का डेटा ऐसे ही किसी को नहीं पकड़ा सकते, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, क्योंकि उनकी प्राइवेसी के खिलाफ है। ठीक है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन सरकार चाहे तो किसी का भी डेटा निकलवा सकती है अगर वो ड्रैकोनियन रूल या ऐसे रूल लाती है तो इन जो एशिया इंटरनेट कोalition है, उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो इसका मतलब ये होता है कि अगर वहाँ की सरकार इस नियम को नहीं हटाती है तो फेसबुक, ट्विटर और गूगल अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपनी पॉलिसी एक देश के लिए चेंज नहीं करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो ये करेंगे कि वो अपनी सर्विसेज को विड्रॉ कर लेंगे, और सर्विसेज को विड्रॉ करने का मतलब है कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल पाकिस्तान में वर्क नहीं करेगा। ऐसा बहुत सारे देशों में ऑलरेडी हो चुका है, ऐसे अनबन हो चुकी है। खुद भारत में भी ऐसी कई सिचुएशन हुई हैं, कई ऐसी बातें हुई हैं या ऐसे खटपट हुई है सरकार और फेसबुक और व्हाट्सएप और इन चीज़ को लेकर। अब यहाँ पर सरकार कहती है कि भाई ये क्रिमिनल है, हमें इसका रिकॉर्ड चाहिए, हम देखना चाहते हैं, और ये कंपनी कहती है कि नहीं, ये तो हमारे यूज़र की जो हमारी जो पॉलिसी है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसके अगेंस्ट है, हम ऐसे किसी का डेटा नहीं दे सकते। हमने एंड टू एंड इंक्रिप्शन लगा रखा है जो कि ये कहता है कि हम किसी भी थर्ड पार्टी को ऐसे नहीं पढ़वाने दे सकते। तो ये चीज़ है। अब पाकिस्तान में या तो ये नियम हटेगा या तो फेसबुक, गूगल और ट्विटर हट जाएंगे। जी हाँ, ये सच बात है। अब आगे क्या होगा इसके अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। दूसरी चीज़ पर बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और जितनी भी एमएक्स की है और बहुत सारी जितनी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जैसे Z5 है, हॉटस्टार है, अमेज़ॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, आपको आइडिया लग गया होगा। तो ये जितनी भी हैं ये सब अब सेंसरशिप बोर्ड के उसमें आएंगे। आपको पता होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जो एकदम रॉ होती हैं, जिसमें बहुत गाली गलौच होती है, अडल्ट चीज़ें होती हैं। उसकी भी बहुत ऑडियंस है भारत में, मैं आपको बता दूं, बहुत देखी जाती हैं। अभी एक बहुत ही खतरनाक सीरीज़ आई थी मिर्ज़ापुर और उसके बाद और भी बहुत सारी आई थी। मिर्ज़ापुर आई थी, फिर पाताल लोक आई थी, द फैमिली मैन, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग जो वेब सीरीज़ है वो भारत में आती रहती हैं। अब आजकल लोग फिल्में देखना पसंद इतना नहीं करते और फिल्में हॉल में अब आ भी नहीं रही, राइट। अब लोग वेब सीरीज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। गुड्डू पंडित, गुड्डू भैया शुरू मजबूरी में किए थे, अब मज़ा आ रहा है तो भाई, तो गुड्डू पंडित और ये जितने भी हैं हमारे, ये जो भी आए हैं वो अब सेंसर बोर्ड के उसमें आ गए हैं। दैट मीन्स कि जो रॉ सीन्स और जो एकदम खतरनाक वायलेंस और गालियाँ और ये सब जो चीज़ें देखने को मिलती थी कालीन भैया तो भाई वो अब देखने को नहीं मिलेंगी। अब क्या ये सही है, क्या ये गलत है? देखो भाई, किसी भी चीज़ पे संयम और एक कंट्रोल होना ज़रूरी है, नहीं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर कुछ ऐसी सीरीज़ भी हैं जो बहुत आपत्तिजनक चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि समाज में दिखानी नहीं चाहिए। समाज में वो चीज़ें होती हैं और आर्टिस्ट के मैं अगर तौर से बोलूँ, यहाँ पर दो पक्ष हैं। अगर मैं एक एज एन आर्टिस्ट बोलूँ तो हाँ, एक आर्ट में आपको किसी भी चीज़ को शो करना, कन्वे करने का, ये आर्ट एक आर्ट का फॉर्म है
है ना, तो वो आर्ट के उसमें आता है, वो उस चीज़ को दिखाना चाहते हैं तो उसे वैसी एक्टिंग करनी पड़ेगी। समाज में कहीं ना कहीं छोटे तौर पर ही वैसी चीज़ें होती हैं, राइट। तो आर्टिस्ट के तौर पर देखा जाए तो वो एक आर्ट के तौर पर ठीक है, लेकिन समाज के तौर पर और समाज के गिरते स्तर और ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो सरकार भी अपने उसमें ठीक है। यहाँ पर दोनों ही ठीक है और दोनों ही चीज़ होनी चाहिए। अब इसको ऐसे सल्टा लेते हैं कि हाँ, थोड़ी बहुत वैसी चीज़ें दिखाई जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई स्टोरी दिखानी है, आपको वैसा कंटेंट पब्लिश करना, ठीक है, ऐसा कंटेंट की मनाही नहीं है, लेकिन वो एक लिमिट में होनी चाहिए और सरकार का भी उस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। हाँ, ये गलत है कि आप हद से ज़्यादा यहाँ पर एडल्ट दिखा रहे हो, बहुत कुछ भी दिखा रहे हो। हाँ, ये भी गलत है जो सरकार पूरा ही रोक लगा दे रही है। तो ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए और कंट्रोल्ड वे में चलनी चाहिए और दोनों ही एक दूसरे पर हावी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सरकार कुछ भी नहीं दिखाने दे रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार तुम कुछ भी दिखा रहे हो। तो एक मिडिल में आके थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं और ऐसा कंटेंट दिखाते हैं जो ठीक है, इस चीज़ को भी कन्वे करे लेकिन एक अच्छे मैनर में। अब मैं अगेन बता दूं, ये मेरी ओपिनियन है, ऐसा हो सकता है कि किसी और इंसान की कोई और ओपिनियन हो, और हमारे भारत में हम सब अपनी एक ओपिनियन रख सकते हैं, हम अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मैंने शायद अपनी सहूलियत से और अपने एक शिष्टाचार को सामने रखते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए अपनी बात आप तक पहुंचाई है। आपकी राय अलग हो सकती है और सरकार की भी राय अलग हो सकती है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको बता दूं तीसरी चीज़ कि अमेरिका में क्या हो रहा है। देखो भाई, अमेरिका में मास सर्वेलेंस के प्रोग्राम चलाए गए हैं जो कि काफ़ी एक्सपोज किए गए थे। दैट मीन्स कि वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो सीक्रेट एजेंसीज वगैरह हैं, वो काफ़ी हद तक लोगों पर नज़र रखती हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या कह लो या कैसे भी कह लो, तो वहाँ पर नज़र रखती है। वहाँ पर सेंसरशिप काफ़ी है इंटरनेट पर, तो वहाँ सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए लोग क्या करते हैं, वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इंटरनेट का होल आइडिया ही यही है, आपको फ्रीडम होना चाहिए, आप जो इंटरनेट पर देखना चाहें, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, समान रूप से इंटरनेट मिलना चाहिए, इंटरनेट पर आप जो भी देखना चाहें, जो भी करना चाहें वो करें, बशर्ते वो इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार को कोई हक नहीं बनता वो देखे कि आप इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे ये सर्च कर रहे हैं कि मुझे सस्ते सेब कहाँ मिलेंगे या मैं अच्छे हेयर कट कहाँ करा सकता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप बाल कटवाने कहाँ जाने वाले हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप किसी भी नाई के पास जा सकते हैं, आप किसी भी फल की दुकान पर जाकर सेब खरीद सकते हैं। अगर नॉर्मल से नॉर्मल डेटा, जैसे आप कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं, ये सरकार जानेगी, तो ये काफ़ी तौर पर एक पिंजरे में जीने जैसा है और ये फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ के लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और ये सारी चीज़ें, अब वहाँ एजुकेटेड लोग हैं, इस चीज़ को लेकर बहुत एजुकेटेड है वहाँ पर लोग, उनको पता है वीपीएन क्या होता है। अब ज़्यादातर अमेरिकन को जाके पूछोगे डू यू नो व्हाट इज़ वीपीएन, सो दे नो कि वीपीएन होता क्या है। भारत में इस चीज़ की नॉलेज अभी टीनेजर्स को, जो लोग मेरे चैनल को देखते हैं या जो थोड़े से टेक सेवी हैं उनको है, बाकी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि अगर आप होटल का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं तो आपको वीपीएन यूज़ करना चाहिए, अच्छा वीपीएन यूज़ करना चाहिए, टॉर क्या होता है, ये सारी जानकारी थोड़ी कम है और लोगों को ये जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो एक्सेसिव सेंसरशिप और ऐसे अत्याचार से बच सके। अगेन मैं आपको कहता हूं कि अगर आप वीपीएन इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको इलीगल कोई काम नहीं करना चाहिए, आप लीगल काम करें, अच्छे काम करें, कोई क्राइम ना करें, इंटरनेट को एक बहुत ही अच्छे इंसान की तरह इस्तेमाल करें, और उसके बावजूद भी कोई अगर आप पे नज़र रखता है तो मेरे हिसाब से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपनी राय दे दी, मैंने आपको बता दिया कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल पाकिस्तान से कैसे जाने वाले हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप कैसे लगी है, क्या ये सही है क्या नहीं है, अमेरिका में इस चीज़ को लेकर क्या चलता है, और ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप इथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी और जानना चाहते हैं वीपीएन के बारे में, वीपीएन क्या होता है, टॉर क्या होता है और ये सारी चीज़ें आप कैसे सिक्योर कर सकते हो, आपके घर में कोई बैंक फ्रॉड नहीं होगा, आपके कोई पैसे नहीं लूट पाएगा, आपके फेसबुक को कोई हैक नहीं कर पाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज मिलेगी। साइबर सिक्योरिटी के बारे में और ज़्यादा आप जानेंगे, सीखेंगे, आप एक इथिकल हैकर बन सकते हैं। उसकी शुरुआत आप मेरे कोर्सेज से कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में बनाए गए हैं, भारत के लोगों के लिए बनाए गए हैं, और 299 रुपीज़ में आपको एक कोर्स मिल जाता है। आप कोई भी एक कोर्स उठा लीजिए और उसे पढ़िए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ये भी बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, नीचे जो है एक बटन और बेल आइकन का बटन होता है, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो सब्सक्राइब करना है। और मुझे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, उनके सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।